नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी आपकी लाइफ में प्यार भरने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके लाइफ में प्यार, रिलेशनशिप, पारिवारिक लाइफ, दाम्पत्य लाइफ, मैरिटल लाइफ को पूरी तरह से सुव्यवस्थित करने का एक साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हम रोज आपकी लाइफ को और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाने के लिए, आपको फिर से जिंदा करने के लिए, आपके जीवन में और सुमधुरता भरने के लिए, प्यार के लिए आपको पूरा तैयार करने के लिए नित्य काम कर रहे हैं। पिछले 20 सालों से निरंतर, लगातार, बार बार आपके जीवन को सुमधुर बनाया गया है। हमारे यहां अभी तक 20 लाख से अधिक लोग धन्यवाद कर चुके हैं। इस परंपरा को अभी भी आपने जारी रखा है। इस यात्रा को टेलीविजन, रेडियो, पेपर, मैगजीन इत्यादि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे चलाया जाता रहा। यूट्यूब के ऊपर भी कुछ महीनों से इसको प्रारंभ किया गया है। आपका प्रेम, आपका सहयोग जिस भांति मिल रहा है और आपके जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है वो वास्तव में ईश्वर प्राप्ति से कम नहीं है। ये अद्भुत, आश्चर्यजनक, चमत्कारिक प्रभाव जो आपके जीवन में पलता जा रहा है। हमारे यहां से रोज हजारों लोगों के काम हो रहे हैं, रोज हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे यहाँ 4000 लोगों की जो टीम है, जो रिसर्च करने वाली है, पंडितों की टीम है, तांत्रिकों की टीम है, मांत्रिकों की टीम है, जो कॉल सेंटर इत्यादि में हमारे यहाँ काम कर रहे हैं या आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पूरी की पूरी टीम लग करके आपके कार्य को रोज और ज्यादा सुव्यवस्थित कैसे किया जाए उस पर हम काम कर रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि आपके अपने जीवन में वो गठबंधन होना चाहिए कि प्यार अलग हो ही नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं मैं आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में गठबंधन की आवश्यकता है। आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे जीवन से अगर प्यार दूर जा रहा है, अगर मैं ये कहूं कि किसी भी तरह से तुमने अपने प्यार को छोड़ दिया है, छूट गया है, फिसल गया है या रेत की तरह हाथ से निकल रहा है, तो उसे कैसे सुव्यवस्थित किया जा सकता है, कैसे उसे बचाया जा सकता है और कैसे बांधे रखा जा सकता है। क्या ऐसा कोई बंधन है, क्या ऐसी कोई गांठ है जिसमें बांध के रखा जा सके? हम नहीं चाहते कि वो दूर जाए, हम नहीं चाहते कि वो किसी और से विवाह करे, हम नहीं चाहते कि वो किसी और का हो जाए, हम नहीं चाहते कि उसके मन में किसी और के लिए जगह बने। पर करें क्या? हमारा कोई अधिकार नहीं बन रहा है, हमारा किसी भी तरह से कुछ काम नहीं बन पा रहा है। क्या करें? कौन सा ऐसा साधन है, कौन सी ऐसी व्यवस्था है, कौन सा ऐसा संसाधन है, कौन सा ऐसा उपाय, सोल्यूशन है जिसकी वजह से ऐसा किया जा सकता है कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारा हो जाए। वो प्यार, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो, आपकी पत्नी हो, आपका पति हो या किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन हो, जहां पर रिश्ते की बात है वहां लव विद एस्ट्रोलॉजी है। आज मैं कह रहा हूं कि सिर्फ ये 2 कपड़े आपस में बांध कर यहां रख दिया जाए तो जीवन पर्यंत के लिए प्यार आपका हो जाता है। हाँ, आज आपके सामने 27 रामायणों में से, जिनको आप 21 रामायण समझते हो, 21 रामायणों में से पूरा का पूरा रिसर्च आपके सामने साझा कर रहा हूं। और आज मैं कह रहा हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। आज मैं कह रहा हूं कि इस उपाय से पूरे जीवन में आपके कभी कोई कमी नहीं आने पाएगी। जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इवेंट जो आपका विवाह है, अगर उस वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, अगर आपका रिश्ता चलने में अव्यवस्था है, तो आज उसे पूरी तरह से सुव्यवस्थित कर दिया जाएगा। चिर संचित मनोरथ पुराऊ ये सखी, पुराऊ ये सखी, सिया सजना को गांठ में बंधाऊ ए सखी, पिया सजना को गांठ में बंधाऊ ए सखी, सिया सजना को गांठ में। अब कैसे गांठ बांधी जाएगी? बर के पटुका की कोर सिय की,
चुनरी की कोर, हाँ जी, बर के पटुका की कोर, सिए के चुनरी की कोर, दोनों कोरन को कोर में बंधाऊ ए सखी, अटकाऊ ए सखी, सिया सजना के गांठ पे बंधाऊ ए सखी, सिया सजना को गांठ में। इन दोनों प्राणिन को प्राण में बसाऊ ए सखी, ये दोनों प्राणिन को प्राण में बसाऊ ए सखी, सिया सजना को गांठ में बंधाओगे सखी, सिया सजना के गांठ में। तो आज ऐसी गांठ बना रहा हूं कि सिया का साजन या राम की सिया आपस में बंध जाए। रामू भगतन के प्राण, सिया उनहुन के प्राण। क्या कह रहा हूं? आज अगर बर हमारा है और उस बर की जिसके प्रति इच्छा है, वो उसकी अगर जान है, प्राण है, तो रामू भगतन के प्राण, सिया उनहुन के प्राण। हाँ, जो हमारे प्राण हैं, कोई उनका भी प्राण हो तो कितना ज्यादा नजदीक होगा। तो अगर तुम बच्चे हो हमारे, तो तुम्हारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझना, अगर तुम हमारे बच्चे हो तो तुम्हारे जीवन में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता होगा। वो बात कह रहा हूं। रामू भगतन के प्राण, सिया उनहुन के प्राण, दोनों प्राण को प्राण में बसाऊ वे सखी, सिया सजना के गांठ में बंधाऊ वे सखी, सिया सजना के गांठ। आपके बीच में कुछ लोग होंगे जिनको ये बात समझ में नहीं आएगी। ये संवेदना की बात है, ये फीलिंग की बात है, ये संबंधों की बात है, ये उस प्रेम की बात है जो सिर्फ प्रेम में समझ में आएगी, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। आज मैं कह रहा हूं कि तुम अपने प्राणों को प्राण के साथ बांधना सीख लो मेरे से। आज मैं कह रहा हूं कि अपनी जान को, अपने प्राण को पल्लू में बांधना सीख लो। आज मैं कह रहा हूं कि अपने जीवन में जो उसको तुमने सर्वस्व माना है, जिसको सबसे ज्यादा प्रेम किया है, जो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उसको बांधना सीख लो, उसको कंप्लीट करना सीख लो और उसको सबसे स्पेशल बनाना सीख लो। इसके लिए सामग्री कुछ खास नहीं चाहिए। इसके लिए सामग्री चाहिए एक छोटी सी चुनरी और एक रुमाल से भी काम चल सकता है। दोनों के दोनों चीजों को बस बांधकर इस प्रकार से यहां रख दिया जाए, उतने मात्र से तुम्हारा प्राण तुम्हारे प्राणों से बंध जाएंगे। उनके प्राण, किनके? जो तुम्हारे प्राण है, जो तुम्हारे प्राण है, उनके प्राण तुम्हारे प्राणों से बांधने का संबंध है ये। आज हृदय से हृदय की आवाज मिलाई जाएगी, आज दिल से दिल का संबंध मैच किया जाएगा और आज वो गठबंधन होगा जो 7 जन्मों के फेरों में भी नहीं होता, जो तुम्हारे शादी विवाह में कंप्लीट नहीं होता। आज वो सब कुछ मिलेगा आपको जो कहीं नहीं मिलता। आज वो साझा कर रहा हूं जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण योग है। ये सबसे बड़ा संयोग है एक्चुअली, इससे बड़ा कुछ नहीं है। दोनों को कैसे एक दूसरे में बांधा जाए, पूरी की पूरी कवायद तो उसी बात के लिए है। दो अलग हो रहे लोगों को या दो अलग हो चुके लोगों को, जो अलग होने की भावनाएं रखते हो उन लोगों को, या किसी भी तरह से अलग हो चुके हो, होने की भावना रख रहे हो, या कदाचित होने की संभावनाएं पनप रही हो, तो भी कैसे उनको ठीक किया जाए। किसी
किसी छोटी सी बात की वजह से या किसी सामान्य से व्यक्ति की वजह से कोई बहुत बड़ी बात छूट रही हो हाथ से, तो क्या किया जाए। आज मैं कह रहा हूं कि ये दोनों कपड़ों के टुकड़ों को आपस में बांध कर यहां रख देना, बस तुम्हारी जीत होगी। मैं कह रहा हूं कि आज बस इतना सा कर देना, तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम्हें आवश्यकता है। आज मैं कह रहा हूं कि ये गठबंधन, ये बंधन सामान्य नहीं है, ये प्रेम का बंधन है। बंधन ये प्यार का बंधन है, जन्मों का ये तो संगम है। वो गाना था ना, सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर चमन से। तो साहब इन गानों की धुन और उसमें मत जाना, मैं गाना नहीं गा के सुना रहा हूं, मैं तुम्हें उस फीलिंग के साथ जोड़ने की बात कर रहा हूं। मैं तुम्हें तुम्हारे उपाय के साथ और ज्यादा तल्लीन होने की बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम जो उपाय करो उसको सिर्फ उपाय समझ के मत करो, उस उपाय में तुम्हारे प्राण लग जाएं, उस उपाय के पीछे तुम्हारी संवेदनाएं और महत्वपूर्ण हो जाएं, उस उपाय को तुम बहुत बेहतर तरीके से कर पाओ। क्योंकि ये शास्त्र पुराणों की बात है, जो जानते हैं, जो समझते हैं, वो बहुत गहराई से करते हैं। तुम्हारे लिए अनजान है, तुम्हारे लिए नई चीजें हैं, तुम्हारे लिए तुम स्पेशलिस्ट नहीं हो इसके, तुम्हें समझना तो पड़ेगा। कुछ मूर्खों ने मुझे कहा कि सीधा उपाय बताया करो। अरे भाई, तुम्हारे लिए यूट्यूब चैनल ये नहीं है, तुम कहीं और जाओ। ये पाठशाला तो उनके लिए है जो मेरी बातें सुनने आते हैं, ये पाठशाला उनके लिए है जो बात सुनने आते हैं, जो जीवन जीना सीखने आते हैं। ये उनके लिए है जो उपाय को पूरी तरह से समझकर उसको जीना चाहते हैं। सिर्फ वो करने का काम नहीं है, सिर्फ वो केवल दिखा देने का काम नहीं है, उसको जीने की आवश्यकता है। ये वो पाठशाला है, ये वो कक्षा है, ये वो क्लास है जहां पर लोगों ने अपना जीवन जीना सीखा है। यहां पर लोगों ने जिंदा होना सीखा है साहब। तो ये पाठशाला किसी और काम के लिए है। जिन लोगों को लगता है यहां सिर्फ उपाय बताए जाते हैं, वो गलत जगह आ गए हैं। कदाचित गलती से वो उस एड्रेस तक पहुंच गए जहां तक उनको नहीं जाना चाहिए था। तो भाई बहुत नमस्कार आपको, आपकी आवश्यकता नहीं है इधर। यहाँ जो बच्चे हैं वो खुद भी नहीं चाहते कि मैं सीधा उपाय बता दूं, क्योंकि उन्हें पता है उपाय की अपनी गंभीरता है, उपाय का अपना एक आधार है। उपाय हमने बताया है तो हमें पता है उसकी उसका वजन और उसकी वैल्यू। जब तक वो वैल्यू आप नहीं समझते, भगवान राम और माता सीता के गठबंधन का नियम तुमको बता रहा हूं। वो फीलिंग, वो संवेदना, वो भावना जो अयोध्या से जुड़ी है, जो भगवान राम से जुड़ी है, जो माता सीता से जुड़ी है, जो हिंदुस्तान और नेपाल से जुड़ी हुई भावना है, आज उसको आपके सामने साझा कर रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं कि 21 रामायणों का पूरा सार तुम्हारे सामने उड़ेल रहा हूं। कुछ थोड़े से समय में तुम्हारे जीवन में प्यार का गठबंधन बता रहा हूं। उसके लिए तुम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके नहीं कर सकते। सत्य मानना, प्यार को पाने के लिए 1 करोड़ रुपए भी कम है। हाँ, 1 करोड़ रुपए भी कम है। पैसा प्यार नहीं दिलाता, धन प्यार नहीं दिलाता। बहुत सारे लोग ऐसा कहते मिलेंगे, पैसे लग गए। अरे पैसों से प्यार नहीं मिलता, ये क्यों नहीं समझते? प्यार मिलता है तुम्हारी संवेदना से, तुम्हारी फीलिंग से, तुम्हारी भावना से, गुरु भक्ति से और तुम्हारी निष्ठा अच्छी होने से। सीधा तुम्हें उपाय को लेकर के चलते हैं, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी। हाँ, मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे पेरेंट्स के बाद एक आप ही हैं जिससे सिर्फ प्रॉब्लम बताने की देरी होती है और सॉल्यूशन 100% मिलना ही होता है। आपने जो उपाय मुझे बताए थे मैं वो सारे नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे रिजल्ट 100% मिल रहा है। बच्चे की कमियों के बावजूद अगर कोई उसको जो वो चाहे वो मिल जाए, ये सिर्फ या तो माँ बाप कर सकते हैं या एक गुरु कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गुरु जी, जो मैं आप तक पहुँच पाई। और आपकी पूरी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो बिना वेट करवाए हमारी बात आप तक तुरंत पहुंचा देते हैं। थैंक्स टू यू एंड योर टीम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। थोड़े से लालच है, बस यही कहना चाहूँगी कि आप अमर हो जाओ और मेरी तरह सबकी प्रॉब्लम्स को दूर करते रहो और खुशियाँ बांटते रहो। थैंक यू सो मच गुरुजी। प्रणाम।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद और बहुत खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए। भगवान शिव आपके जीवन में खूब सारा प्यार भरे। ये जो भी कुछ बेनिफिट है, लाभ है, ये जो भी कुछ तुम्हें प्राप्त हो रहा है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारा विश्वास है। तुमने चाहा, तुमने किया, तुमने प्रयत्न किए, तुमने प्रयास किए तो तुम्हें प्राप्त हुआ। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ तुम्हें पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। अभी एक उपाय को और सीधा लेकर के चलता हूं, उसके पहले एक छोटा सा एक किस्सा है, वो समझ लीजिए। अभी कल परसों मुझे किसी शख्स ने फोन किया हमारे यहाँ, बहुत जिद किया कि मैं आजकल थोड़ा काम की वजह से, साधना की वजह से, आप सबकी पूजाओं की वजह से मैं बात नहीं करता डायरेक्ट फोन पे, क्योंकि मैं रोज तुम्हें 4 बजे मिलता ही हूँ, तो फोन पे बात करने की ऐसी नीड नहीं है और तुम जिद भी नहीं करते, ही मुझे पता है। बस तुम्हें पता है कि तुम्हें गुरुजी का अकाउंट में नाम चाहिए, सतीश कुमार मिस्त्री, बस। उसके बाद तुम्हें किसी भी प्रकार की जिद करने की नीड नहीं है, ना तुम करते हो, तुम अच्छे बच्चे हो। किसी एक बच्चे ने बड़ी जिद की बात करने की। बात करने के पहले उनका कहना था कि अगर उपाय हम करेंगे, सोल्यूशन हम करेंगे, सब कुछ पहनेंगे हम जो आप कह रहे हो, तो आप क्या करोगे? तो हम तुम्हें रास्ता बताएंगे, हम तुम्हें वहां चलना बताएंगे जैसे तुम चल सकते हो, हम वो बताएंगे जो तुम नहीं कर सकते, और हम तुम्हारे लिए पूजा पाठ करवाएंगे ताकि तुम्हारा सब ठीक हो जाए। ऐसा उनको भी कहा, और तुम लोगों को मुझे लगा ये बताना चाहिए, थोड़ा हास्यप्रद है, थोड़ा मजेदार बात लगी मुझे कि तुम क्या करोगे। तो भाई हम बहुत सारा कुछ काम कर रहे हैं, हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम सिखाने का काम कर रहे हैं, हम तुम्हें वो रास्ता दिखा रहे हैं जिससे तुम्हारा सब कुछ हो जाए। तो चलो सीधा उपाय को लेकर के चलते हैं। ये सब हास्यप्रद चीजें तो तुम करते रहते हो, तुम्हें पता है सब चीजें, तुम हमसे ज्यादा इन सब चीजों में जानकार हो। हम तो अभी बहुत अनजान हैं इस विषय में, हम तो सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, तुम्हें उपाय अच्छा बताना, तुम्हारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्यार भर देना जानते हैं। हम तुम्हें सच्चा और अच्छा इंसान बनाना जानते हैं। हम बहुत डांटते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन हम तुम्हें ठीक तो कर ही देते हैं हर हाल में। चलो सीधा उपाय की बात कर लेते हैं। आपको चाहिए 2 अलग अलग कपड़े। एक जेंट्स का रुमाल ले सकते हो, या गमछा ले सकते हो, या 1 मीटर का कोई कपड़ा ले सकते हो व्हाइट। दूसरा एक चुनरी ले सकते हो, या लेडीज रुमाल ले सकते हो, या रेड कलर का कोई कपड़ा ले सकते हो 1 मीटर का। आप स्त्री हो, पुरुष हो, लड़की हो, लड़का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही चीजें लीजिए। जो व्हाइट वाला है उसमें 5 सुपारी बांधिए, और जो रेड वाला यानी स्त्री वाला, चाहे रुमाल लिया है, चाहे रेड कपड़ा लिया है, चाहे चुनरी ली है, उसमें आप 5 हल्दी की गांठ बांधिए। व्हाइट वाले में यानी जेंट्स वाला जो कपड़ा लिया है, रुमाल लिया है, या गमछा लिया है, या आपने जो भी चीजें ली है, चाहे कपड़ा लिया, चाहे रुमाल लिया, चाहे गमछा लिया, चाहे धोती ली जेंट्स वाली, जो भी कुछ लिया है, दुपट्टा लिया लड़की का, या चुनरी ली, या लाल कपड़ा लिया, उसमें लड़की वाले में 5 हल्दी की गांठ, लड़के वाले में 5 सुपारी। ये दोनों की दोनों पहले एक कोने में बांध दीजिए, और दोनों को अलग अलग हाथ में पकड़िए। आप लड़की हो या लड़का, दोनों के लिए बिल्कुल सिमिलर है। दाहिने हाथ में लड़के वाला सामान, और बाएं हाथ में लड़की वाला सामान। और एक मंत्र बता रहा हूं, बस उस मंत्र का अद्भुत जाप कर ले। आज ये इतना सरल, इतना सहज मंत्र है, इसको 27 बार बोलना है, और उसके बाद आपस में गांठ बांध देना है दोनों को। अब गांठ बांधते समय ध्यान रखना कि वो जो पहले तुमने गांठ बांध रखी है, उस गांठ से गांठ बांधनी है। बरके पटुका ककोर सिय की चुनरी की छोर। दोनों को आपस में, जहां आपने पहले से बांध रखा है, उनको आपस में लटकाना है, अटकाना है। एक के ऊपर एक रखो और घुमाओ, गोला बनाओ, और आपस से निकाल कर गांठ बना दो, है ना। अब वो मंत्र सीख लो, इसको तुम्हें हाथ में पकड़कर लड़की का बायां में, लड़के का बाएं में, दाहिने में सामान पकड़ना है। जो व्यवस्था है, जो भी आपने सामग्री रखी है, उस सामग्री को अपने हाथ में वैसे ही पकड़ लें। दाहिने हाथ में पुरुष वाली सामग्री, बाएं हाथ में स्त्री वाली सामग्री, यानी दाहिने हाथ में सुपारी और बाएं हाथ में हल्दी, कस के बांध के मुट्ठी में रखना है, और 27 बार इस मंत्र का जाप करना है। ओम
सीताराम वल्लभायै नमः। क्या बोलना है? कितना सरल मंत्र है। ओम सीताराम वल्लभायै नमः, सीताराम वल्लभायै नमः। ऐसा 27 बार बोलना है और उसको कस के गांठ बांध देनी है। गांठ बांधने के बाद ये जो काम है, अब गांठ बांधने के बाद आपको क्या करना है, दोनों को आपस में ओत पोत करते हुए लपेटना है। स्त्री को पुरुष के ऊपर और पुरुष को स्त्री के ऊपर नीचे हो करके पूरा एक गट्ठर जैसा बना लें और इस गट्ठर को अपने घर के ईशान कोण में, जहां मंदिर का स्थान होता है, अगर मंदिर ही तो भी बहुत अच्छा, मंदिर के नीचे या कहीं भी ऐसी धर्म स्थान के नीचे, अगर सपोज करो तुम्हारे पास सिर्फ एक रूम है, वहां कोई भी ऐसी चीज नहीं रखते, तो तुम किसी भी धार्मिक पुस्तक के नीचे या कोई भी फोटो ले आओ जिसपे पूजा पाठ करना चाहते हो, उसके नीचे दबा के रख दो। भरोसा रखना, विश्वास रखना, ये काम करते ही बेनिफिट देता है। हजारों लाखों करोड़ों लोगों को बेनिफिट दे चुका होगा अब तक। अब तुम्हारे जीवन में इसका आगाज होना बाकी है। इसको पूरे मन से, श्रद्धा विश्वास से किसी भी दिन किसी भी समय किया जा सकता है। स्नान ध्यान करके पूरी शुद्धता के साथ कर रहे। इसमें आवश्यकता होगी तुम्हें इष्ट के प्रति भक्ति रखने की और अपने गुरु के का आदेश लेकर के उसके चरणों में अनुराग रखने की। पूरी श्रद्धा और विश्वास रखकर करना, आपको त्वरित लाभ होगा। खूब ध्यान रखो अपना, खुश रहो, मस्त रहो, आनंदित रहने की कोशिश करो, मुस्कुराओ, पानी पूछ पियो और सुंदर बनो। अपना खूब ध्यान रखना। मैं हूं तुम्हारे साथ, हर दिन तुम्हारे साथ भेंट करता हूं, मुलाकात करता हूं, एक नई बात सिखाने की कोशिश करता हूं। सीखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, तुम जीत रहे हो। हमारे यहाँ अभी तक 95% लोग जीत चुके हैं। तुम में से मैक्सिमम लोग 95 में ही हैं। वो 5% वाले लोग तो मतलब उनसे भी ज्यादा सच्चे हैं। वो भी बहुत आनंद से और बहुत प्रेम से मुझे देखते हैं और मुझे समझते हैं। इसके लिए उनका बड़ा धन्यवाद। आप सब खूब खुश रहें। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में, उन मंतव्यों में और उन कौतूहलताओं में जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।